मीठी सी एक तान वेद प्रकाश, यारों का अभिमान वेद प्रकाश, रागनियों की धुन गुनगुना रस है, आज थारे घर घर में आ रस है। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा गौड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ राग रंग रागनी कार्यक्रम में। दोस्तों, आज मैं आप सबको लेकर आई हूँ जींद जिले के अलीपुरा गांव में, जहां आज मैं आप सबकी मुलाकात करवाने वाली हूँ रागनी कलाकार वेद प्रकाश कौशिक जी से। तो लीजिए दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जींद जिले के अलीपुरा गांव में। आइए मेरे साथ और करिए सैर अलीपुरा गांव की। बात है, सबसे पहले तो आपको राम राम। राम राम। कैसे हो हम सारे के सारे? सारे राम राम। अच्छा, आपको रागनी पसंद है वैसे? सर पसंद है? हाँ। फिर एक आदि सुना दो कोई सी भी। तड़े कर्म की जुती ले देर बाट काटण टांग्या लेना वो हो जान दे मना गान दे। हाँ, बताइए। सुतियो तो जागिए रदान बंडे से। बहुत बढ़िया, बहुत। इनके लिए एक बार तालियां हो जाए, जोर की तालियां हो जाए इनके लिए। माता जी, रागनी आपको पसंद है? पसंद है बेटी। बाबा जी ठिकरे आले तेरी जोत जगह के आऊंगी ओ बाबा जी ठिकरे आले। बहुत बढ़िया गाया, बहुत बढ़िया। तो लीजिए दोस्तों, इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूँ रागनी कलाकार वेद प्रकाश कौशिक जी के घर। आइए आप सब भी करिए उनसे बातचीत। सबसे पहले तो वेद प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, साधुवाद है राग रंग रागनी कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम जी, और मैं आपका मेरे गांव पहुंचने पर आपका और आपकी टीम का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी शुक्रिया। आप अपने जिंदगी के सफर में रागनियों की अहमियत क्या समझते हैं? रागनियों की बहुत अहमियत है। इससे सबसे पहले तो ये कि सामाजिक पहचान बहुत ज़्यादा है गाने से। आजकल तो इससे अर्निंग भी है, कमाई भी है। वेद प्रकाश जी, आपने रागनियों की शुरुआत कैसे की? मुझे स्कूल में जाता था बचपन से, पहली क्लास से ही। तब इससे जैसे प्रेयर होती, प्रेयर में सारी क्लासें सामने खड़ी होती, 2-3 बच्चे सामने से बोलते, मैं वहाँ सामने से बोलता था। जब तो वहीं से आपका साहस जो है वो प्रबल बनता गया, इनकरेज होता रहा उसमें। वेद प्रकाश जी, अभी आप कहाँ तक अपनी प्रस्तुति जाहिर करवा चुके हैं? हरियाणा तो है ही, पंजाब, J&K, राजस्थान, मिलिट्री के प्रोग्राम। आपने कोई जगह छोड़ी है वैसे? नहीं, ये तो ये लोगों का जो हमारे प्रति विश्वास है, प्यार है, उसकी बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके गांव का नाम रोशन हुआ। बिल्कुल। आप 2 पंक्तियां सुना दीजिए। ये रे हमारे देश में आवन का उनका गात उमंग भी ना था, गंधर्व बन के आए थे यो देश पसंद भी ना था, फिर लोग कहें उन्हें अनपढ़ था, ईसा मती मंद भी ना था, और लोग कहें उन्हें लक्ष्मी चंद, वो लक्ष्मी चंद भी ना था। खूब, बिल्कुल सही कहा आपने कि लक्ष्मी चंद जी अनपढ़ होते हुए हमारे समाज को क्या शिक्षा देके गए हैं। तो दोस्तों, इन्हीं 2 पंक्तियों के साथ मैं आपको सीधा लिए चलती हूँ वेद प्रकाश कौशिक जी की रागनियों की चौपाल पर। तो लीजिए दोस्तों, रागनियों की मीठी तान सुनाने के लिए मैं आप सबको लेकर आ गई हूँ रागनी कलाकार वेद प्रकाश कौशिक अलीपुरिया जी की रागनियों की चौपाल पर। आइए जान लेते हैं हमें वेद प्रकाश जी सबसे पहले कौन सी रागनी सुनाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको मेरे गांव के कवि हुए हैं स्वर्गीय छज्जूराम जी, हमारे बड़े भाई थे छज्जूराम जी। हाँ जी, उन्हीं की एक बात आपके सामने सुनाना चाहता हूँ, ब्रह्म ज्ञान से रिलेटेड है, मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ।
भाई गोरे गोरे रंग का गुमान ही क्या बावरे, रंगत पतंग जैसा कल उड़ जाएगा, धुएं कैसी धौली धार चलते हूँ नाला व्यवहारी, और नदी के किनारे वृक्ष कब तक ठहराएगा, फूस कैसी आग घड़ी दो एक का सुहागी, और चोरटों का माल कैसे चौपट बिकाएगा, कहते मलूक दास जीवन की थोड़ी आस, और मर्या पाछे हाड मास कुत्ता भी ना खाएगा। दुनिया फसरी भूल में, या दुनिया फसरी भूल में, भाई गली भूल की फंसी पर तल खुलम खूल मया, दुनिया फसरी भूल में, दुनिया फसरी भूल में। ईश्वर जी न्याय करेगा, जो जन्मा वो है मरेगा, भाई सभी भूल की सूल मया, दुनिया फसरी भूल में, गली भूल की फांसी, तो लीजिए दोस्तों, छज्जू राम जी द्वारा लिखित इसी रागनी के साथ अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और सुनेंगे वेद प्रकाश जी से कुछ और रागनियां। ये बाड़ी ईख जवार बाजरा, बाजरा लीला बाजरा, बाजरा लीला ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है राग रंग रागनी कार्यक्रम में। तो वेद प्रकाश जी, अब आप कौन सी रागनी सुनाएंगे हमें? अब मैं आपके सामने पिंगला बर्तरी के इतिहास से एक बात उस समय की, जब पिंगला उस साइज को कई बार बुलाने के बाद भी देर से आता है, और जब आता है तो डरा हुआ सा साइज सहमा हुआ सा होता है, सहमा हुआ सा होता है और दरवाजे के सामने आकर खड़ा होता है। तो पिंगला एक बात के द्वारा उसको इस डर से निकालने के लिए कैसे उसके साथ पेश आती, भजन के द्वारा कैसे न्यो बोली घनी देर में आया से, तेरी देखू बाट सवेरे की, और तेरे बिना दुनिया में मन मेरे की, बड़ी देर में आया से, देखूं बात सवेरे की, तेरे बिना
सांग के बारे और नहीं किसी से डरते हैं। फिर जो सच्चे मासूक हुए वे ना मारे ते भरते हैं। फिर आशिकों के दिल से पूछो संग में कौन गुजरते हैं। एक मुसीबत रैन कमाई से मखा भरते हैं। फिर मैं सच्ची मासूक लाली उड़ती तेरे आया से तो दोस्तों अभी हमने सुनी पिंगला भर्तरी के किस्से से ये रागनी। आइए जान लेते हैं वेद प्रकाश जी हमें अगली रागनी कौन सी सुनाने वाले हैं। जी वेद प्रकाश जी। मैं आपको अगली रागनी जो हमारे हरियाणा में जो जमींदार लोग काम करते हैं खेतों में और गृहिणी दोपहर के समय उनका खाना लेकर हाँ खेतों में जाती हैं। खेतों को जाती हैं तो एक खेत में जो बाजरे की रखवाली करता हुआ किसान एक टोंट कसता है एक रोटी लेके जाने वाली पर। अच्छा कैसे टोंट कसता और उसकी फिर सारी चारों कलियों में कैसे जवाब देती हूँ रोटी लेके जाने वाली। बिल्कुल बिल्कुल एक भजन के द्वारा। ए रन्यो बोल्या करया गोल गोपिया चार खड़े मारे। ये बाड़ी ईख जवार बाजरा बाजरा लीला बाजरा बाजरा लीला करया गोल गोपिया महिमा गति समुद्र की जब रावण बस पड़ो। महिमा गति समुद्र की जब रावण बस पड़ो। और ज्वार बाजरा मैं के दाना खेत मारे तो कोस पड़ के ओस टपकर अन्यार बीज के जमफर और सलवार ओढ़ना हो गया गिल्ला बाजरा बाजरा लीला गया गोल गोपिया तो लीजिए दोस्तों नोकझोंक भरी इस रागनी के साथ अभी वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ये छोरी आंगली ना तोड़ मेरा लाग जागी चोट। ये छोरी आंगली ना तोड़ मेरा लाग जागी चोट। तेरा दया नहीं सहे तटी डाल के। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है राग रंग रागनी कार्यक्रम में। तो वेद जी अब आप कौन सी रागनी सुनाने वाले हैं? अब मैं आपके सामने एक किसान के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा। कि जो किसान सारा वर्ष भर मेहनत करके सारे देश का पेट पालता है, उसके घर में दिवाली पर भी किस तरह का मतलब त्योहार मनाने का जो रस्म होता है वो कैसा होता है। कार्तिक बदी
अमावस्या आई और दिन था खास दिवाली का और आँख के सोता ना आया गरीब जान के किसे भाई ने कातक भी ना पाया टोटे का ऐसा हाल देख वो अपने मन में घबराया और अपने तय उठ के चला गया वो फिर मोड़ के ना आया फिर मोड़ के कह ज्ञानी राम का चमनी आँखों के में आंसू आ गए जब घर देखा आड़ी का। जी हाँ दोस्तों, ये सुनी थी अभी आपने रागनी, जो कि किसानों पर आधारित थी। आइए जान लेते हैं अगली रागनी के बारे में। जी वेद जी, अगली रागनी आपको मैं फूल सिंह नौटंकी के इतिहास से सुनाने जा रहा हूँ। रागनी उस मौके की है जब फूल सिंह का दिया हुआ हार लेकर वो मालन नौटंकी के पास जाती है और ये पूछती है मालन से नौटंकी कि हार किसने बनाया है। तो मालन झूठ बोलती है। उसके एवज में नौटंकी उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देती है। मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता है। एक बात के द्वारा क्या कहती है मालन नौटंकी के सामने। इस भजन में पंडित जी ने आपके सामने क्या कहा। हे छोरी आंगली न तो छोरी आंगली ना तोड़ मेरा लाग जागी तोड़ छोरी आंगली ना तोड़ मेरा लाग जागी तोड़ तेरा दया नहीं सहे पति डाल के छोरी आंगली ना तोड़ मेरा लाग जागी तोड़ तेरा दया नहीं सहे
बहु सेवा मेरी दान कहे थोड़ी आंगली ना को मेरा दान जगी को मेरा छोरी आंगली न तोड़ मेरे लाख जागी चोट है। जी हाँ दोस्तों, फूल सिंह नौटंकी की इस रागनी के साथ वक्त हो चला है हमारे आज के कार्यक्रम के समापन का। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नई रागनी कलाकार के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश। आजा मैया आजा तेरे भगत खड़े तेरे दर पर खड़े। आजा मैया आजा तेरे भगत खड़े तेरे दर पर खड़े। ए तेरे दर्शन ने आजरी मैया आया सू एक बै दर्शन दे घड़ा